यहाँ पर एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें बीजेपी ने नियुक्त किए हैं पर्यवेक्षक। जिसका इंतजार था वो इंतजार खत्म हो गया है। बीजेपी ने नियुक्त कर दिए हैं अपने पर्यवेक्षक। 3 राज्यों के लिए बनाए गए हैं पर्यवेक्षक। यहाँ पर राजनाथ सिंह और विनोद तावड़े को बनाया गया है। सरोज पांडे को लगाया है राजस्थान पर्यवेक्षक। विधायक दल की बैठक लेंगे ये पर्यवेक्षक। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ निजाम कंटालिया हमारे साथ लगातार बने हुए। निजाम, पर्यवेक्षकों की जो नाम तय होने थे उस पर पर्दा हट गया है। 3 राज्यों के लिए बना दिए गए। यहाँ पर राजनाथ सिंह और विनोद तावड़े का नाम सामने आ रहा है। सरोज पांडे को राजस्थान का पर्यवेक्षक बनाया। ज्यादा अपडेट इस पर? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कि जो लगातार हम दर्शकों को बता रहे थे, अब राजस्थान की रणनीति क्या कह सकते हैं, राजस्थान की राजनीति में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर लगभग अब कंप्लीट हो चुकी है और ये सस्पेंस समाप्त होने जा रहा है। 3 राज्यों के लिए जो है पर्यवेक्षक बना दिए गए हैं और सही बात का अगर कहें तो सरोज पांडे को राजस्थान के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है और शीघ्र ही आज या कल तक का माना जा रहा है कि कल जो है विधायक दल की बैठक बुलाई जा सकती है। जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी अभी जब लोकसभा के लिए निकले थे, उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी, जैसे उन्होंने संकेत दिए थे कि आज ही जो है पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो जाएगी और हम भी लगातार दर्शकों से कह रहे थे कि पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो जाएगी। तो बीजेपी ने आखिरकार पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। 3 राज्यों के लिए पर्यवेक्षक बना दिए हैं। राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडे को तीनों राज्यों के लिए अलग अलग जो है पर्यवेक्षक बनाए हैं। सरोज पांडे को राजस्थान के लिए पर्यवेक्षक बना दिया गया है। यानी अब जो है कभी भी विधायक दल की बैठक बुलाई जा सकती है, जिसकी संभावना हम लगातार ये कह रहे थे कि अगले 2 से 3 दिन में जो है विधायक दल की बैठक बुलाई जा सकती है। तो ये राजस्थान के मुख्यमंत्री का जो आखिर कौन होगा राजस्थान का मुख्यमंत्री, इसको लेकर पटाक्षेप की ओर बढ़ता जा रहा है ये सारा। अब राजस्थान, आप कह सकते हैं कि दिल्ली से जो सीएम की जो बात चल रही थी वो विधायक दल की बैठक की ओर मूव हो गई है। यानी आज पर्यवेक्षकों की घोषणा हो गई है। अब कभी भी जो है विधायक दल की बैठक की वो समय दूर नहीं है। अब जब राजस्थान में कौन होगा मुख्यमंत्री ये फैसला हो जाएगा। देखिए कि जिस तरीके से पिछले 4 दिनों में लगातार जो कह सकते हैं जयपुर से दिल्ली तक जो कवायद चली, या कहें कि इस तरह से जो मंथन हुआ और जो चाहे इसको कहें कि अलग अलग जो शक्ति प्रदर्शन हुए, उन सभी का जो पटाक्षेप हो गया। और आखिरकार ये तभी हुआ जब कल देर रात जैसे वसुंधरा राजे की बैठक हुई। वसुंधरा राजे की बैठक के बाद जो जेपी नड्डा है राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो अमित शाह से मिलने पहुंचे और उसके बाद से ये माना जा रहा हो जाएगी। और आज जिसके संकेत हम सुबह से ही दे रहे थे, आज ये तय हो गया कि पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो गई है। अब जो है विधायक दल की बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है और विधायक दल की बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री का औपचारिक तौर पर ऐलान होगा। जैसा कि हम लगातार कह रहे हैं कि जो बीजेपी है, बीजेपी का हाईकमान है, चाहे पीएम मोदी और अमित शाह की जो टीम है वो लगातार चौंकाती रही है। तो इस बार भी जो है राजस्थान के सीएम के चेहरे पर ऐसा नहीं हो कि चौंकाने वाला हमारे सहयोगी शशि मोहन भी हमारे साथ जुड़े हैं। मैं उनका रुख भी करना चाहूंगी, बने रहिए हमारे साथ। शशि, बीजेपी ने नियुक्त कर दिए अपने पर्यवेक्षक 3 राज्यों के लिए। जिस बात का इंतजार था, जो नाम हम सोच रहे थे कि कब ये नाम सामने आएंगे, अब वो समय दूर नहीं है जब जल्दी पता चल जाएगा कि राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन होगा। शशि, चंद्रश्री, पर्यवेक्षकों की प्रक्रिया यही है कि पर्यवेक्षक आएंगे, विधायक दल की बैठक होगी, विधायकों से बातचीत करेंगे, रायशुमारी करेंगे, जरूरत पड़ी तो एक विधायक से बात करेंगे। आमतौर पर कोशिश यही होती है कि एक राय बना ली जाए, पार्टी के आलाकमान के नाम एक लाइन का प्रस्ताव छोड़ दिया जाए कि पार्टी आलाकमान, केंद्रीय नेतृत्व, संसदीय बोर्ड जो तय करेगा वही मंजूर होगा। लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो एक विधायक से रायशुमारी की जा सकती है। सवाल ये है कि क्या कोई गैर विधायक मुख्यमंत्री बनेगा या विधायक अपने में से ही किसी को चुनेंगे। अगर अपने में से ही चुन रहे हैं तो अलग पहलू होगा, गैर विधायक मुख्यमंत्री बनता है तो अलग पहलू होगा। राजनाथ सिंह का नाम है, विनोद तावड़े का नाम है और सरोज पांडे का नाम शामिल है। राजनाथ सिंह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और तब राष्ट्रीय अध्यक्ष है जब वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। और आप ये भी देखिए कि राजनाथ सिंह और वसुंधरा राजे का अच्छा तारुफ है, अच्छी बनती है। और राजनाथ सिंह के जो साडू लगते हैं रिश्ते में वो हैं अरुण सिंह, जो बीजेपी के संगठन के प्रदेश प्रभारी हैं। इसके साथ में विनोद तावड़े जो महाराष्ट्र आते हैं, जिनको पार्टी ने राष्ट्रीय महामंत्री बना रखा है, वो भी इस पर्यवेक्षक की टीम में शामिल होंगे। साथ में एक पर्यवेक्षक है सरोज पांडे, इस डेलीगेशन की महिला पर्यवेक्षक के रूप में सरोज पांडे चेहरा होंगी। साथ में आप देखिए कि सरोज पांडे एकमात्र ऐसी नेता हैं जो एट ए टाइम महापौर, विधायक और सांसद रही हैं। छत्तीसगढ़ से आती हैं और सरोज पांडे राजस्थान के बारे में बहुत गहराई से जानती हूँ ऐसा तो नहीं है, लेकिन पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की नुमाइंदगी वो कर रही हैं। विनोद तावड़े और
जो सरोज पांडे हैं, विनोद तावड़े संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं, सरोज पांडे जनप्रतिनिधि हैं, और साथ में राजनाथ सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, वो भी पर्यवेक्षक की भूमिका में होंगे और वो विधायकों से रायशुमारी करेंगे। उसके बाद जाकर के फिर से दिल्ली को रिपोर्ट देंगे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को रिपोर्ट देंगे, संसदीय बोर्ड के पास वो रिपोर्ट जाएगी। और एक बात आई थी, देखिए मोतीलाल नेहरू मार्ग पर जेपी नड्डा का घर है जी, कृष्णा मेनन मार्ग पर अमित शाह का घर है और लोक कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घर है। तो इन तीनों रास्तों से होती हुई जो रिपोर्ट आएगी वो यहाँ सरदार पटेल मार्ग 51 जो बीजेपी का प्रदेश कार्यालय है वहां आएगी और उसके बाद 8 सिविल लाइंस में कौन दाखिल होगा ये तय होगा। तो सवाल यह है कि क्या 13 नंबर से कोई आकर के 8 में बैठेगा, क्या 16 नंबर बंगले से कोई आकर के 8 में बैठेगा, या फिर गुर्जर की थड़ी के पास में मौजूद एक प्राइवेट बंगले से आकर के, प्राइवेट मकान से आकर के कोई यहाँ पर बैठेगा। क्या संसद में से कोई चेहरा यहाँ पर आकर के बैठ रहा है मुख्यमंत्री की कुर्सी पर? सवाल यही है, जिज्ञासा बनी हुई है। बहरहाल अब पर्यवेक्षकों की घोषणा होने के बाद में देर शाम तक या फिर कल सुबह संभवतः 11 बजे का समय हो सकता है जब विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी, क्योंकि विधायकों को आने के लिए भी कहा जाएगा। कई जगह ऐसी हैं जहां से विधायकों को पहुंचने में 8-9 घंटे कम से कम लग जाते हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जालौर, सिरोही जैसे दूर दराज के इलाके हैं जहां से 8-8 घंटे लग जाते हैं सड़क मार्ग से यात्रा करने में। और अगर फ्लाइट की भी आप बात करेंगे तो उदयपुर से सुबह ही फ्लाइट शेड्यूल है, शाम को फ्लाइट शेड्यूल नहीं है। क्या पार्टी विशेष चार्टर भेजेगी, ऐसी स्थितियां अभी लगती नहीं दिख रही हैं। लिहाजा कल बीजेपी के विधायक दल की बैठक संभव है। आज अधिकांश नेता दिल्ली में हैं। सीपी जोशी जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो दिल्ली में हैं, क्योंकि सांसदों के लिए एक लाइन का व्हिप जारी हुआ है। पार्टी की तरफ, सरकार की तरफ से एक विधेयक रखा गया है, उसको पारित कराना है, इसलिए सभी सांसदों के नाम व्हिप जारी हुआ है। तो उम्मीद जताई जा रही है कि कल सुबह 11 बजे बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पर विधायक दल की बैठक हो सकती है और उस विधायक दल की बैठक में पर्यवेक्षक विधायकों से चर्चा करेंगे, रायशुमारी करेंगे और उसके बाद रिपोर्ट में मुख्यमंत्री का नाम दिल्ली ले जा करके देंगे। फिर दिल्ली से संसदीय बोर्ड जो तय करेगा वो नाम की पर्ची विधायक दल में एक बार फिर से बैठक बुला करके खोली जाएगी पर्यवेक्षकों की तरफ से। जी चंची। बिल्कुल शशि, हमारे इंतजार की घड़ी अब जल्दी खत्म होने वाली है और जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं कि विधायकों को आने में भी समय लगेगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी दिल्ली से निजाम भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। निजाम, जैसा कि हमारे सहयोगी शशि बता रहे हैं कि जैसा विधायक तो ये पर्यवेक्षक तो तय कर लिए गए हैं, अब विधायकों को बुलाने की जो जद्दोजहद है उनको भी देखिए आने में समय लगेगा, जिस तरीके से शशि ने बताया। तो क्या लग रहा है आपको ये प्रोसेस और कितना लंबा हो सकता है या छोटा हो सकता है? एक एक विधायक से भी बात हो सकती है और ये भी बताया हमारे सहयोगी शशि ने कि बाहरी अगर विधायक होता है, अपना ही कोई अंदर का दल का होता है तो उसमें भी समय लग सकता है मुख्यमंत्री के लिए। देखिए, जिस तरीके से लगातार जो कवायद की जानी थी वो पिछले 3 दिन से जारी थी, यानी कि अगर आप देखा जाए 4 दिन से जारी थी और जो लगातार जिसका इंतजार किया जा रहा था वो वसुंधरा राजे की बैठक थी। यानी कि अब राजस्थान का मामला पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और जो मुख्यमंत्री के चेहरे पे जो सस्पेंस बना हुआ था वो भी लगभग समाप्ति की ओर, लेकिन वो तभी और उसको एक तरह से औपचारिक रूप दिया जा रहा है ताकि जैसे 3 राजनाथ सिंह, सरोज पांडे और विनोद तावड़े को जो पर्यवेक्षक जो घोषित किया है राजस्थान के लिए, इसी तरीके से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए भी घोषित कर दिए गए, क्योंकि अगर एक राज्य का कांडा हो जाता। ठीक है, बिल्कुल निज़ाम, तो जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा अब समय और लग सकता है, लेकिन इंतजार की घड़ियां जल्द ही खत्म होगी क्योंकि पर्यवेक्षक है वो तय हो चुके हैं। शशि, जैसा कि हमारे सहयोगी लगातार निज़ाम भी हमें ये जानकारी दे रहे हैं कि अब समय दूर नहीं है, पर्यवेक्षक जब तय हो गए हैं तो, लेकिन अब देखा जाए तो तीनों राज्यों की अगर बात करें तो तीनों राज्यों के जो मुख्यमंत्री जो तय होने हैं उसको लेकर अब इन तीनों राज्यों की अगर बात करें तो इन टोटल कितना समय लग सकता है? अगर राजस्थान में तो कल समीक्षा भी होगी, कांग्रेस की तरफ से समीक्षा बैठक भी ली जाएगी, ये भी एक अलग पहलू देखा जा रहा है, और ऐसे में जो पर्यवेक्षक तय किए गए हैं कितना समय लग सकता है इन्हें? ये कांग्रेस की समीक्षा बैठक का कोई वास्ता नहीं है, वो एआईसीसी में होनी है। कांग्रेस के नेता जाएंगे, पार्टी आलाकमान से बातचीत करेंगे, हार के कारणों पर समीक्षा करेंगे, आगे की तैयारी करेंगे। लेकिन राजस्थान में विधायक दल की बैठक कल सुबह 11 बजे हो सकती है और कल सुबह 11 बजे जब विधायक दल की बैठक होगी तो पार्टी के नेता आएंगे, पर्यवेक्षक बातचीत करेंगे और कल शाम तक की रिपोर्ट दिल्ली चली जाएगी।
पार्टी के जो संसदीय बोर्ड है, जैसा कि कल हमारे सहयोगी दिल्ली के सहयोगी हैं वरिष्ठ रविंद्र कुमार, वो बता रहे थे कि आजकल संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाना कई बार जल्दी संभव नहीं हो पाता है, लिहाजा जेपी नड्डा और अमित शाह में से कोई भी फ़ोन पर रायशुमारी कर लेते हैं, प्रतिनिधिमंडल से बातचीत कर लेते हैं या वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत हो जाती है और उसके बाद में पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ये तीनों बातचीत करेंगे और संसदीय बोर्ड से मशविरा करके नाम तय करके पर्यवेक्षकों को बता दिया जाएगा। पर्यवेक्षक यहाँ आएंगे, पर्ची खोलेंगे, लिफाफा खोला जाएगा जो संसदीय बोर्ड से होगा और मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा और उसको मंच पर बुला करके उसका स्वागत कर दिया जाएगा, बधाइयाँ दी जाएंगी और अगर मंच पर मौजूद चेहरों में से ही कोई मुख्यमंत्री बन रहा है तो उसको भी स्वागत कर दिया जाएगा। लेकिन आप देखिए कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसका संकेत तकरीबन कल शाम तक मिलने लग जाएगा, क्योंकि जब पार्टी के नेता यहाँ पर आएंगे, अगर गैर विधायक चेहरों में से कोई और जयपुर आता है तो आप ये मान के चलिए उसकी प्रबल संभावना होगी। लेकिन अभी सबसे आगे नाम मुख्यमंत्री की दौड़ में वसुंधरा राजे का है, इसके साथ में दूसरे नाम भी हैं जिनमें दिया कुमारी, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, ओम माथुर, ओम बिरला, अर्जुन राम मेघवाल जैसे नाम शामिल हैं। हालांकि राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया का नाम भी इस दौड़ में शामिल होता, लेकिन दोनों विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाए, अगर वो जीतते तो उनका नाम भी इस दौड़ में शामिल होता। किरोड़ी लाल मीणा का नाम भी शामिल है, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा के आसपास के लोग कहते हैं कि किरोड़ी लाल मीणा शायद अनमने हैं इस चीज़ के लिए, लेकिन उन्हें कोई बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है और हो सकता है उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन वो जब उप मुख्यमंत्री के लिए कितने तैयार होंगे कितने नहीं होंगे ये सब कुछ भविष्य के घर में है। बहरहाल अभी नजरें विधायक दल की बैठक पर, क्योंकि पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान हो चुका है। पर्यवेक्षक संभवतः कल विधायक दल की बैठक का आह्वान करेंगे तो कल बैठक होगी और उस बैठक के से जो भी चीज आएगी हम दर्शकों को पल पल की खबरों से अपडेट करेंगे। शशि, जिस तरीके से यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का भी जिक्र बार बार हो रहा है, उनके सपोर्ट में काफी ज्यादा विधायकों की संख्या है उनके कुनबे में देखा जाए तो, जो उनके सपोर्ट में बात करेंगे, मुख्यमंत्री के लिए उन्हें आगे रखने की कोशिश करेंगे और बड़े दावेदार भी यहाँ पर वो मानी जाती है, तो क्या लग रहा है कुछ संभावना यहाँ पर भी जाती हुई नजर आ रही है उनके पक्ष में? देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है। वसुंधरा राजे के पक्ष में संभावनाएं दिखती हैं, जताई जाती हैं, कुछ विधायक उनसे मिले भी हैं, लेकिन जब विधायकों से बातचीत हुई तो उनका कहना है कि वो शिष्टाचार के नाते वहां पर पहुंचे। जी, वसुंधरा राजे चुनाव के समय हमारे सहयोगी विष्णु हमारे साथ में जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी विष्णु हमारे साथ में जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि क्या आगे अपडेट लेकर के आए। विष्णु, 3 पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान हो गया, राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडे। क्या विधायक दल की बैठक कल सुबह 11 बजे बुलाई जा रही है? बिल्कुल, अभी बीजेपी की ओर से फाइनल नहीं हुआ, लेकिन ये संभवतः ये है कि कल सुबह 11 बजे बैठक होगी और बैठक में विधायकों से राय ली जाएगी। ज़्यादातर विधायक जयपुर में ही हैं, पिछले 2 दिन से लगातार यहाँ मिल रहे थे, हालांकि उन्हें कहा गया था फील्ड में जाए, वो यहीं पर है। तो ऐसे में अब विधायक दल की बैठक शुरू हो जाएगी जल्दी ही और उसके बाद उसमें तय होगा कि मुख्यमंत्री राजस्थान का कौन है। जो सस्पेंस बरकरार था वो जल्दी ही खत्म होने वाला है, क्योंकि लगातार रिजल्ट आए हुए आज 6 दिन हो गए, 6 दिन के बाद लगातार सस्पेंस था कि आखिरकार कौन बनेगा। विधायक जब पर्यवेक्षक आएंगे यहाँ पर, विधायकों से राय लेंगे, राय लेने के बाद दिल्ली पहुंचेंगे और वहां आलाकमान को जब अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे तो उसके साथ ही। विष्णु, आप बीजेपी को लगातार नज़दीक से देख रहे हैं, अभी स्टूडियो से चंशी से बात चली रही थी तो उनका सवाल था कि कई विधायकों का समर्थन वसुंधरा राजे को है, तो क्या एक संख्या तय की जाए कि पहले आ रहा था 33 की संख्या, फिर आई 47 की संख्या, कुछ समाचार पत्रों ने 70 की संख्या छापी है, क्या लगता है ये सारी संख्या तथ्यात्मक है और ये तथ्यों के आधार पर खरी उतरती है? ये क्योंकि बीजेपी में संगठन सर्वोपरि है, हालांकि कुछ विधायक राजे भी ऐसा कह चुकी है, विधायक जो हैं उनकी राय व्यक्तिगत हो चुकी है। अभी जो कंवरलाल मीणा था, जिन पर आरोप लगे थे कि वो बाड़ाबंदी में शामिल थे, उन्होंने कहा बाड़ाबंदी जैसी कोई बात नहीं थी, संगठन का फैसला हमें मालूम होगा, लेकिन निजी राय पूछी जाए तो वसुंधरा राजे को वो चाहते हैं। ऐसे कई विधायक हैं जो वसुंधरा राजे से व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, तो वो वहीं कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे के पक्ष में बात कहेंगे अपनी। अगर वो कहते हैं कि केंद्र से नाम तय होता है, आलाकमान की ओर से नाम तय होता है, तो वो नाम उसका भी समर्थन वो करेंगे, क्योंकि हम संगठन से बंधे हुए हैं। वैचारिक दृष्टि हमारी ऐसी है कि जो संगठन तय करेगा सर्वोपरि है, उसका फैसला हमें मान्य होगा। समर्थक विधायकों की जो संख्या क्या फिगर आ रहा था 33, 47 और 70, क्या इसमें कोई सच्चाई किसी फिगर में लगती है आपको? नहीं, इसमें सच्चाई का ये है कि वो फिगर वहाँ से बताया गया, जो लोग हैं आसपास जुड़े हुए हैं उनसे, उन्होंने बताया। फिलहाल ऐसे विधायक सामने आके नहीं बोल पाए कि हम 70 लोग इनके साथ हैं, एक साथ नहीं बोल पाए, तो ये फिगर में कहीं कोई सच्चाई नहीं है। हालांकि उस रोज़ रात को वसुंधरा राजे के यहाँ पहुँचे थे, आप और हम सब साथ खड़े थे,
तो करीब 25 विधायक 25 से आसपास विधायक पहुंचे थे वहां पर, और उसके बाद दूसरे दिन फिर करीब 1 दर्जन के आसपास विधायक पहुंचे थे। तो ऐसे में नए विधायक थे वो हालांकि, तो ऐसे में करीब माना जा सकता है 40 विधायक वहाँ पहुंचे थे, पर उनमें बहुत से विधायक ऐसे भी थे जो केवल शुभकामनाओं के लिए पहुंचे थे, क्योंकि वसुंधरा राजे ने यहाँ पर 46 के आसपास सभाएं की थी। तो सभाएं जब की थी तो वो जीत के आए उनमें से ज़्यादातर लोग, तो अपने कर्सी के नाते वहाँ पर मिलने भी गए थे। कुछ विधायक बाहर निकल के बता भी चुके थे। वही विधायक यहाँ बीजेपी प्रदेश कार्यालय आए थे, तब उन्होंने कहा था कि संगठन सर्वोपरि, हम संगठन के साथ हैं, लेकिन हमारा व्यक्ति से उनसे जुड़ाव है और वहाँ पहुँचे हुए हैं, उनसे मिलना जरूरी था। वसुंधरा राजे की शुभेच्छु लोगों का कहना है, जब मुख्यमंत्री की दौड़ का सवाल आता है तो कहते हैं कि जग अभी जीता नहीं और राजे अभी हारी नहीं। क्या ऐसी